सर्वाधिक निकट और सर्वाधिक आत्मीय परमेश्वर का स्मरण करते हुए प्रणव ध्वनि नमस्ते जी। ध्यान के विषय हम देख रहे थे। आध्यात्मिक मार्ग में ध्यान आवश्यकता है, ये सोचते हुए कभी हमें ध्यान की स्थिति नहीं लगी तो ध्यान में थोड़ा नीचे स्थिति अनुभव किया तो हमें कभी कभी निराश होता रहता है। तो ये निराश होने वाली की कोई बात नहीं है। जब हमें पता चलता है हम नीचे जा रहे हैं तो हम संतोष की अनुभूति होना चाहिए, क्योंकि पता लग रही है हमको। यदि पता ना होता, इस बात का ज्ञात ना होता, हम बहुत नीचे पतन की ओर जाते समय भी पहचान नहीं पाते, तो उस समय हमें बहुत दुख लगता है। तो इस दुख से हम बच सकते हैं यदि हमने जान लिया कि हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं ऐसा। तो इसलिए हम इस बात को कोई चिंता करने के विषय नहीं है। अभ्यास जारी रखते हुए आगे जाना चाहिए हमको। आज हम कभी कभी सुनते रहते हैं कि ईश्वरीय चिंतन करते समय, ईश्वर की उपासना करते समय प्रकृति का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो इस विषय को कैसे समझना चाहिए, ये जानने की प्रयत्न करते हैं। हम आत्मा एक बंधन में, एक शरीर में, प्रकृति में बंधा हुआ है। हम तो प्रकृति से बंधा हुआ है, तो इसलिए हम प्रकृति से अलग नहीं हो सकते हैं। जब अलग नहीं हो सकते तो प्रकृति की आवश्यकताएं भी होती रहती हैं। तो शरीर चलने के लिए भूख प्यास, वस्त्र, आश्रय, धन इत्यादि का आवश्यकता होता रहता है। जब आवश्यकता होता है तब कामना भी होता है, जब कामना होता है तब प्रार्थना भी हो सकता है। तो इसमें कोई दोष नहीं है यदि प्रभु से हम प्रार्थना करें हमारे भौतिक आवश्यकताओं के बारे में। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि शरीर ही नहीं है तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए शरीर होना ही चाहिए। ठीक तरह से स्वस्थ शरीर उपलब्ध होना ही चाहिए। यदि ऐसा कामना करना गलत है तो हमें बहुत सारे वेद मंत्रों में इस तरह के उपदेश नहीं मिलते हैं। हमें वर्षा प्राप्त हो, गाय दुधारू हो, अश्व प्राप्त हो, धन ऐश्वर्य प्राप्त हो, फसल ठीक तरह से हो, तो इस तरह की उपदेश हमें वेद मंत्रों में मिलते रहते हैं। भगवान हमें उस उपदेश को कभी नहीं देते जो मोक्ष का मार्ग में बाधक बन सके। वही उपदेश देते हैं जो मोक्ष मार्ग में हमें सहायक बनते हैं। तो ये सब की कामना करना चाहिए। दोष तभी होता है जब हम प्रकृति को ही, मतलब भौतिक सुख साधनों को ही लक्ष्य बना के चलते हैं, तब हमारा सफ़र दुखदायी होता है। क्योंकि लक्ष्य वही होना चाहिए जो हमें संपूर्ण दुख से विमुक्ति और संपूर्ण सुख संतोष की प्राप्ति हो। प्रकृति हमें संपूर्ण सुख नहीं दे सकती है।
तो इसलिए हमारा लक्ष्य ईश्वर और मोक्ष होना चाहिए। तब हम इस प्रकृति को साधन बना के हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्रकृति अपने आप में दुखदायी नहीं है। ईश्वर हमें सृष्टि को इसलिए रचा है कि हमें इसके वजह से सुख प्राप्ति हो। दुख तभी होता है जब हम इसको विकृत रूप से उपयोग करें। हमें ठीक तरह से उचित रीति से उपयोग करना चाहिए। उचित रीति से उपयोग करना ही प्रकृति की उपासना कहते हैं। ना मिथ्या योग हो, ना अति योग हो, ना हीन योग हो, समयोग होना चाहिए। मतलब अधिक सेवन करने से, प्रकृति का अधिक सेवन करना अति योग है। जितना सेवन करना चाहिए उतना ना होके कम सेवन करना हीन योग है। जो पदार्थ लेना चाहिए उसके विरुद्ध लेना मिथ्या योग है। हम स्वार्थ के कारण या अज्ञान के कारण हम ऐसे करते रहते हैं। तो ये सब कुछ ना होकर उचित रीति से उपयोग करना ही समयोग है। समयोग करने से हमें दुख नहीं होता है। प्रकृति में नीरस भाव, रस रहित भाव तभी होता है जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं। हालांकि हम पहचानते नहीं हैं इसको, क्योंकि हमें बहुत सारे विकल्प मिलते रहते हैं। आज यह भोजन का स्वाद लिया तो जब इसमें सुख कम हो गया तो हम दूसरा विकल्प लेते हैं। दूसरा अन्य सुंदर स्थल का दर्शन करके उसकी पूर्ति करते रहते हैं। इस तरह हमें बहुत सारे विकल्प हैं। तो इसलिए हम इस दुख मिश्रित सुख में दुख कहाँ है ये हम पहचान नहीं सकते, लेकिन ज्ञानी लोग पहचान सकते हैं दुख क्यों हो रहा है, किस कारण से दुख हो रहा है। तो अंत में वो जान सकते हैं कि हम हमारे दुरुपयोग के कारण ये प्रकृति हमारे लिए दुख लग रही है। तो इसलिए हम उचित रीति से उपयोग करना चाहिए इस दुख से बचने के लिए, और इसको साधन बना के हम आगे जाना चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से। लेकिन प्रार्थना यदि ईश्वरीय गुण कर्म स्वभाव के बारे में चिंतन करते समय हम यदि भोजन के बारे में या प्राकृतिक आवश्यकता के बारे में चिंतन करें तो तब ये गलत हो सकता है, क्योंकि जिस कार्य करते समय उसी तरह के चिंतन करना, विचार करना हमारे लिए कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हम इंद्रिय स्पर्शन मार्जन मंत्र कहते समय संध्या में शरीर का चिंतन करते हैं, और अगमर्शन मंत्र कहते समय दोष रहित स्थिति के चिंतन करते हैं, और मनसा परिक्रमा मंत्र कहते समय ईश्वरीय चिंतन करते हैं। इसलिए जिस तरह का कार्य करते समय उससे संबंधित विचार करना हमारे लिए सफलता प्राप्त कर सकती है। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से, और परिश्रम भी करना चाहिए इस प्राकृतिक सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए। परिश्रम भी करना चाहिए। यदि ये नहीं कर पाया तो उपासना में बैठकर भी हमें यही चिंता सताती रहती है कि आज ही वो चीज़ की कमी है, ये चीज़ की कमी है, कैसा है, इस तरह की चिंता सताती रहती है। हम उपासना भी ठीक तरह से नहीं कर सकते। जो दैनंदिन कार्यों को ठीक तरह से करता है वही उपासना ठीक तरह से होता है उसका। जो उपासना ठीक तरह से करते हैं उसको ही दैनंदिन जीवन में अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करते रहते हैं। कई लोग अपने आलसीपन के वजह से पुरुषार्थ से बचने के लिए ऐसा आध्यात्मिकता की मुखौटा ओढ़ के अपने आप को आध्यात्मिक लोग बताते हुए हम ईश्वरीय चिंतन में ही
मग्न रहते हैं, इसलिए प्रकृति का चिंतन नहीं करते, इसलिए हम काम नहीं करते। इस तरह का आलसीपन को वो बढ़ाते रहते हैं। तो ये आलसीपन ठीक नहीं है। हमें पुरुषार्थ करते हुए प्राकृतिक सुख साधनों को प्राप्त करना ही चाहिए, तभी हमारा मार्ग सुगम हो सकता है। अन्यथा हमें समस्याएं खड़ी होती हैं। तो इसलिए इसको ही अभ्युदय कहा है। प्राकृतिक सुख साधनों को प्राप्त करना अभ्युदय है। हमारा अभ्युदय ऐसा होना चाहिए कि हमें निःश्रेयस को प्राप्त कर सकें। इसलिए हम अभ्युदय को ठीक तरह से उपयोग करते हुए निःश्रेयस को, मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा हमारा साधना उन्नत हो और हम प्रकृति का उपासना ठीक तरह से करें और ईश्वरीय प्रणिधान, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना हमारे लिए मोक्ष दिला सकती है। ईश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते समय भी हम प्रकृति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। प्रकृति का उपयोग करते समय यदि हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ लिया तो हम प्रकृति का दुरुपयोग कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए हर पल ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना ये तभी संभव होता है जब हम उपासना में अभ्यास करते हैं। तो उपासना में हमारा अभ्यास, ईश्वरीय चिंतन हमें ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए गमन कराती है। तो ईश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हुए हम मोक्ष प्राप्त करें, आशा करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते जी।